या जीव मंडल के संगठक। हमने ये देखा था कि जीव मंडल में बायोटिक और एबायोटिक, जैविक व अजैविक तत्वों दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों ही महत्व रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं या संगठक की बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार के आपके कंपोनेंट्स हैं। एक तो होता है बायोटिक या जैविक, एबायोटिक अजैविक, एनर्जी ऊर्जा। अब जो जैविक तत्व हैं उसमें आपके 3 सिस्टम्स आते हैं, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पादप, जीव जंतु और माइक्रो मीन सूक्ष्म, जो आपके ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जंतु जो होते हैं उनका इसमें हम अध्ययन करते हैं। हमको ये पता है कि जैविक तत्व जो हैं इनका आधार क्या है, एबायोटिक, क्योंकि सब टोटली ये डिपेंडेंट है एबायोटिक और एनर्जी के ऊपर। अब एबायोटिक और एनर्जी किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बायोटिक से। तो तीनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, तीनों का आपसी संबंध है, तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। सबसे पहले हम जीव मंडल के इनकी बात करेंगे, कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला है हमारा प्लांट सिस्टम या पादप। हमको ये पता है कि जो प्लांट्स हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा प्राप्त करके सबसे पहले जो अपना खाना भोजन बनाते हैं वो कौन है, प्लांट्स हैं। प्लांट्स के ऊपर ही एनिमल किंगडम डिपेंडेंट है। पादप जो हैं वो सूर्य से क्लोरोफिल लेकर उनके अपना वो भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्लांट्स के ऊपर आपके एनिमल्स डिपेंडेंट हैं या आपके जीव जंतु डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये एक तो है जो कि डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो अपना भोजन सीधा पौधों से प्राप्त करते हैं, और इसी में दूसरे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के पे डिपेंडेंट एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अर्थात आपने शायद पढ़ा हुआ होगा हेट्रोजीनस, ऑटोजीनस। प्लांट्स तो स्वपोषी है, एनिमल्स स्वपोषी नहीं है, क्योंकि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये उत्पादक हैं और ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंज्यूमर कौन है, ये है, और प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट सिस्टम्स है। यानी प्लांट सिस्टम में तो भोजन की उत्पत्ति हो रही है और ये दोनों इन पे डिपेंडेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनसे, इनके एंड होने पर या इनके खत्म होने पर उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपन कंपोनेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। बाद में अपन को जहां ऊर्जा एनर्जी फ्लो पर आएंगे वहां अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों एक दूसरे पर, ये इस पर भी डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपने अपने भोजन की प्राप्ति के लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही हैं। यानी ये सिर्फ उत्पादक है, ये कंज्यूमर है, और ये भी कंज्यूमर है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरे आपके आते हैं अजैविक तत्व या एबायोटिक एलिमेंट्स। हमको ये पता है एबायोटिक एलिमेंट्स, ये जो आपका पर्यावरण है ये इन तीनों के से बना हुआ है। आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अभी हमने जब बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था या टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें ये पता है आपका जो जल है, आपका जो वायुमंडल है या आपका जो स्थल मंडल है, ये भी तीनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये इस पर डिपेंडेंट है। लिथोस्फीयर से हम अगर शुरू करते हैं, स्थल मंडल, हमें ये पता है कि पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियां जब कार्य करती हैं तो उनसे आपके स्थलों का निर्माण होता है। पर्वत हैं, पठार हैं, मैदानी भाग हैं या घाटियां हैं, इन सब का निर्माण स्थल के रूप में होता है। अब जो स्थल है वो एटमॉस्फेयर स्पेस पे भी डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि आपका जो क्लाइमेट है या आपकी जो वर्षा है या जो आपकी प्रेशर विंड्स हैं या जिस तरह की भी आपके ये साइक्लोन्स हैं,
या जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये आपके लिथोस्फीयर को इफेक्ट करती हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये तीनों इससे इफेक्ट होते हैं। अब वायुमंडल में आपने देख लिया तापमान है आपकी, देन आपकी इवन जो मृदा है, जो सॉइल है, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? वो भी एक एबायोटिक पार्ट है या अजैविक तत्व है, क्योंकि जो मृदा है, मृदा जो है उसके पर कौन डिपेंडेंट है? आपका मैन, आपके बायोटिक फैक्टर्स। मृदा पे वनस्पति डिपेंडेंट है, वनस्पति पर आपका एनिमल किंगडम डिपेंडेंट है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक तरह से चेन है जो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। देन आपका जो हाइड्रोस्फीयर है या जल मंडल है, उसमें आपकी नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं या आपके समुद्र है, इनका जो जल है वहां का जो बायोस्फीयर या जीव मंडल होगा वह विभिन्न होगा। आपके इंसेक्ट्स भी आपके जीव मंडल में आते हैं, आपके बड़े जानवर भी आते हैं, आपके जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वह भी अजैविक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब इन सब का जो एग्जिस्टेंस है या ये जो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं या स्थापित हैं, ये किस पर डिपेंडेंट है? एनर्जी पर या ऊर्जा पर। क्योंकि ऊर्जा हमको ये पता है, सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है, सारा जीवन चक्र सौर ऊर्जा से स्टार्ट होता है। प्लांट्स, प्लांट्स के बाद एनिमल्स, एनिमल्स के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये साइकिल आपकी चलती रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हम सौर ऊर्जा पे, इवन जो हमारी जियोथर्मल, ये जो हमारी जो भू तापीय है, उस पर भी हमारी जो बायोस्फीयर है या जो जीव मंडल है या जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं उनसे आपके लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। आपके जो नीचे आपकी जो पृथ्वी तल के नीचे का पार्ट है वहां पे जल भी है, वहां पर एनर्जी भी है और उस एनर्जी से बहुत चीजों का डेवलपमेंट होता है। आप जब कृषि करते हैं तो आपको नीचे से हीट प्राप्त होती है, आपको जल प्राप्त होता है, या आपका जो भी लिथोस्फीयर, आपका भूकंप आता है, आपका ज्वालामुखी आता है, वो सब जियोथर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स हैं तीनों, बायोटिक, एबायोटिक एंड एनर्जी, ये तीनों इंटर रिलेटेड है और ये एक एनवायरमेंट या एक पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सब का आपस में देन रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। यानी कि बायोटिक एबायोटिक के बिना नहीं सरवाइव कर सकते और एबायोटिक और बायोटिक एनर्जी के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एनर्जी फ्लो ही नहीं होगा तो आपका जो जीवन है वह चक्र नहीं चलेगा। तो एज अ रिजल्ट आपके जो बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हैं ये तीनों इंटर रिलेटेड